प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सबको पता है, 30 अक्टूबर को 29 विधानसभाओं के और 3 लोकसभा के चुनाव हुए थे 13 राज्यों में, उपचुनाव 13 राज्यों में। और कल उनके नतीजे आए हैं, सभी 32 सीटों के कल नतीजे आए हैं। और नतीजों में मुझे पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि इनकी उम्मीद के खिलाफ नतीजे आए हैं। इससे पहले अभी 5 राज्यों के चुनाव कुछ महीने पहले हुए थे, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल था। वहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी, सारी ताकत पश्चिम बंगाल में लगा दी थी। और ये दरअसल एक प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि जो प्रदेश की यानी राज्यों की राजनीति में इतना हिस्सा लेना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। प्रधानमंत्री के साथ उनके लिए तो सारे राज्य बराबर हैं, चाहे किसी की भी सरकार है, सब बराबर हैं। उनको स्टेट पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं, क्योंकि वो पार्टी के नहीं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। हालांकि प्रधानमंत्री इन्होंने कभी माना नहीं अपने आप को, कभी नहीं माना इन्होंने। कभी अपने आप को प्रधान सेवक बोलते हैं, कभी अपने आप को चौकीदार बोलते हैं, लेकिन किसी भी जगह खड़े नहीं उतरे ये। ना तो ये प्रधान सेवक की जिम्मेवारी निभा पाए हैं और ना ही ये चौकीदार की जिम्मेवारी निभा पाए हैं। दोनों चीज़ों पर ये खड़े नहीं उतरे हैं और प्रधानमंत्री उन्होंने कभी माना ही नहीं। तो ये क्या है, ये देश को भी पता नहीं है क्या है ये केवल पीड़ादायक हैं, पीड़ादायक मतलब पीड़ा देने वाले हैं। इन्होंने इकलौती महिला मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की हमारी हैं ममता बनर्जी, उनके लिए उस वक़्त खुद प्रधानमंत्री महोदय ने और इनके गृह मंत्री ने गलत शब्दों का भी इस्तेमाल किया है मुख्यमंत्री के लिए, महिला मुख्यमंत्री के लिए, जो कि दुखद है, शर्म की बात है। लेकिन उसके बावजूद और गलत सलत पूरी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया है। कितना पैसा इन्होंने पानी की तरह बहा दिया, अंदाजा भी नहीं है। उसके बाद इनको वहाँ जो धूल चटाई गई है, मेरे ख्याल से ये भूलने लायक नहीं है। लेकिन अपना ये चेहरा जो है ना, ये नकाब पहन के वो चेहरा दिखाते हैं जनता को। असली चेहरा इनका टूट चुका है, अंदर से तो सब खत्म हो चुका है। क्योंकि जितनी ताकत यहाँ झोंकी थी और जो मुंह की खानी पड़ी है, इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। लेकिन इनके लिए शर्म लिहाज कोई मायने नहीं रखती है। ये चीज़ देखिए, जो शर्म लिहाज को समझेगा वो गलत काम कभी नहीं करेगा। गलत काम वही इंसान करेगा या वही पार्टी करेगी या वही ग्रुप करेगा जिसको शर्म लिहाज की कोई चिंता नहीं है, जिसके लिए इज्जत बेइज्जती कोई चीज़ मायने नहीं रखती है, वही गलत काम करेगा। और जो ये करते आ रहे हैं वो किसी से छिपा नहीं है, देश से नहीं, दुनिया से नहीं छिपा है। दुनिया देख रही है इनका तमाशा कि ये कैसी सरकार है, कैसी मानसिकता के लोग हैं। तो ये बहुत बड़ा झटका जो पश्चिम बंगाल से मिला था, और बहुत बड़ा झटका इनको 2022 में जो चुनाव आएंगे 5 राज्यों के, फिर दोबारा बहुत बड़ा झटका वहां भी लगना है। लेकिन एक छोटा सा झटका जोर से इनका कल लगा है, छोटा सा झटका जोर से लगा है कल। ये उपचुनाव के जो नतीजे आए हैं, इनमें हरियाणा की एक सीट थी, वो इसमें ये नहीं विजयी हो पाए हैं, वो सीट गंवा दी इन्होंने। हरियाणा की सीट इन्हें नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा की सीट थी, 1 पार्लियामेंट की थी, वो चारों की चारों इनके हाथ से निकल गई हैं। चारों इनके हाथ से निकल गई और चारों में कांग्रेस ने विजय हासिल की है। राजस्थान में 2 सीट थी विधानसभा की, दोनों की दोनों कांग्रेस के खाते में गई है। मध्य प्रदेश में 2 इनके खाते में गई है, 1 वहां भी कांग्रेस ने ली है। पश्चिम बंगाल की 4 सीट थी, चारों की चारों टीएमसी में आई हैं। हाँ, आसाम में इनको कामयाबी जरूर मिली है, क्योंकि आसाम का कुछ माहौल अलग है, देश से कुछ अलग माहौल है, वहाँ इनको कामयाबी मिली है। कहने का मतलब है इनको खूब बड़ा एक अच्छा सा एक छोटा सा झटका जोर से लगा है इनको। और अब ये आने वाले जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2022 के शुरू में हैं, उसके लिए शायद इनको सिग्नल महसूस हो चुका है, सिग्नल मिल चुका है इनको कि वहाँ जनता क्या सलूक करेगी। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है किसान आंदोलन का रहा है। अगर ये ऐसा झटका लगा है तो ये किसान आंदोलन सबसे बड़ी वजह रही है। अब इनको अपनी औकात का एहसास जरूर होना शुरू हो गया होगा और इनको ये मालूम पड़ गया कि देश के साथ तुमने जितना अत्याचार किया है वो जनता उसका पूरा एक एक करके गिन गिन के बदला लेगी। जनता बदला लेगी। अभी शुरू कर दिया जनता ने, पश्चिम बंगाल में किया और अब ये 5 ये जो 32 जो 3 लोकसभा और 29 के विधानसभा जो उपचुनाव हुए हैं, यहाँ भी जनता ने दिखा दिया उनको। और बाकी जो कमी है वो 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होंगे 2022 के, उसमें पूरी कमी पूरी कर दी जाएगी। उसमें जनता बिल्कुल चुन चुन करके हिसाब लेगी। जो इन्होंने बदतमीजियाँ की हैं किसानों के साथ, गरीब के साथ, मजदूर के साथ, उसके सारे का एक एक करके बदला लेगी जनता, एक एक करके। ये अभी भी बाज नहीं आए हैं,
अभी भी बात नहीं आई। किसानों के साथ देख लीजिए क्या सलूक कर रहे हैं। और किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, बल्कि वो गरीब और मजदूर की लड़ाई भी लड़ रहा है, पूरे देशवासियों की लड़ाई लड़ रहा है। अगर ये जो कानून इन्होंने बनाया, इस कानून के तहत अगर ये कानून लागू हो गया तो जमीनें चली जाएंगी और दाल रोटी का जो गुजारा है आज गरीब आदमी कैसे भी कर लेता है वो इसकी पहुंच से बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो दो घरानों के हाथ में हो जाएगा। और वहां कहीं रहम नाम की कोई चीज नहीं है, कोई रहम नाम की चीज नहीं है। और कई बार देखिए सरकारें जो फ्री राशन वगैरह कभी इमरजेंसी में देना पड़ता है वो ये कहां से देंगे, क्योंकि जब इनके हाथ से भी। अब आज देखिए आप कीमतों के बारे में जब कहते हैं डीजल पेट्रोल का, तो ये कहते हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। तो उसके बाद अगर गरीब इनको पूछेगा कि मुझे रोटी नहीं मिल रही है तो ये कहेंगे हमारे हाथ में नहीं है। तो देख लीजिए, तो यानी किसान जो लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत समझदारी से लड़ रहे हैं, बहुत आगे की सोच के लड़ रहे हैं कि आगे आने वाला भविष्य क्या हो जाएगा, अगर ये कानून लागू हो गए तो देश का भविष्य क्या होगा, वो किसान को मालूम है, किसान महसूस कर रहा है। यही कारण है कि करीब करीब साल होने वाला है और कितनी तपस्या, कितनी पीड़ा झेल रहा है किसान यहाँ पर। ये बर्दाश्त से बाहर है, क्योंकि ये इस चीज़ को सोचना भी बड़ा मुश्किल है, अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है कि कितनी तकलीफें किसान झेल रहा है, केवल इसलिए कि गरीब और मजदूर की रोटी कहीं वहाँ तिजोरी में जाकर बंद ना हो जाए, केवल इसलिए। और सरकार है कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इतना तो इनको अब तक समझ में आ जाना चाहिए था, अब किसान किसी भी हालत में यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। काले कानून जब तक रद्द नहीं होंगे और एमएसपी की लीगलाइज तरीके से गारंटी जब तक नहीं दी जाएगी, कानून जब तक नहीं बनेगा और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जब तक लागू नहीं होगी, किसान नहीं उठेंगे। अगर इसके बावजूद भी इनको समझ में नहीं आ रही तो ये प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, ये सरकार रहने के लायक नहीं है। इनको अपने देशवासियों की भावनाओं को ये नहीं समझ सकते हैं तो ये क्या खाक प्रशासन चलाएंगे, क्या प्रशासन चलाएंगे। ये देशवासियों की भावनाओं को तुरंत एकदम से भांप लेना चाहिए। सरकार वही होती है, प्रधानमंत्री वही होता है काबिल, जो अपने देशवासियों की भावनाओं को समझ जाए कि अब देशवासियों के मन में क्या है, अब वो क्या करना चाहते हैं या क्या उनकी इच्छाएं हैं। लेकिन ये इतनी हट धर्मी पे ये सोचते हैं हम डरा धमका के उठा लेंगे। कोई दूसरा वर्ग होता है तो हो सकता है मान जाता, किसान वर्ग कभी हार मानने वाला नहीं है, किसान कभी हार नहीं मानता है। किसान का सीधा रिश्ता परमात्मा के साथ और गरीब और मजदूर के साथ जुड़ा होता है। उसकी कृपा से किसान मेहनत करता है और सबको रोटी खिलाता है। किसान इसके नीचे और कहीं किसी की परवाह नहीं करता, कभी परवाह नहीं करता। और ये तानाशाह सरकार तो इसको महसूस हो जाना चाहिए कि इनके सामने सब नतमस्तक थे और किसान है, इन्होंने डट के मुकाबला किया है। तो अभी भी इनको समझ में नहीं आ रही किसान की भाषा। तो ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है। इतनी गैर जिम्मेदार सरकार है कि इनको आज भी पता महसूस नहीं हो रहा है। 1 साल के बाद भी किसान देखिए 750 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं, उसके बावजूद किसान कमज़ोर नहीं हुआ है, रोजाना दिन प्रतिदिन मजबूत होता जा रहा है। किसान हर रोज़ मजबूत हो रहा है और हर रोज़ मजबूती के साथ नई नई अपनी रणनीतियां बना रहा है। और अब ये 26 नवंबर के बाद में किसान बहुत गंभीर रणनीति बनाएगा, क्योंकि वैसे तो 1 साल इनका पहले हो जाएगा 26 नवंबर से, मगर क्योंकि पिछले साल 26 नवंबर को दिल्ली के चारों तरफ पहुंचे थे किसान, तो उसको भी अगर देखते हैं तो 26 नवंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। और उस दिन तक का अल्टीमेटम भी दे रखा है किसानों ने। राकेश टिकैत ने अल्टीमेटम दे रखा सरकार को कि अगर आप 26 नवंबर से पहले नहीं जागे तो फिर हम आपको जगाएंगे, अलग तरीके से जगाएंगे। फिर किसान अपनी रणनीति बदलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत गंभीर रणनीति बदली जाएगी। तो तब तक अब ये सरकार के पाले में गेंद है कि सरकार क्या चाहती है, ये उन्हें सोचना है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।